बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के लेसन नंबर 2 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शबीर अहमद। आज के इस लेसन के मेन टॉपिक हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड। इस लेसन में हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, द पब्लिक कीवर्ड एंड द प्राइवेट कीवर्ड। याद रखना कि ऑब्जेक्ट कभी भी क्लास के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो क्लास के डेटा मेंबर्स हों जिसको हम लोग मेंबर्स वेरिएबल भी कहते हैं, या मेंबर फंक्शंस हों। इनमें से किसी को भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो पब्लिक कीवर्ड इस्तेमाल होता है कि हम ऑब्जेक्ट को अलाउ करें कि वो पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखे हुए हैं मेंबर वेरिएबल्स को या मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते। अब पब्लिक कीवर्ड लिखा कहाँ जाएगा? तो जो पब्लिक कीवर्ड है ये इनसाइड द क्लास लिखा जाएगा और उसके एंड में आप कोलन डालेंगे। अब इस पब्लिक कीवर्ड के बाद आपने अगर मेंबर वेरिएबल लिखे हैं या मेंबर फंक्शंस लिखे हैं तो उनको आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उनको पब्लिक सेक्शन में नहीं लिखा या इवन तो आपने कोई कीवर्ड भी नहीं लिखा, न पब्लिक लिखा न प्राइवेट लिखा, फिर भी बाय डिफॉल्ट वो एलिमेंट्स जिस सेक्शन में लिखे होंगे वो प्राइवेट ही समझे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। हम डिक्लेरेशन किस तरह करनी है? डिक्लेरेशन का तरीकाकार ये होगा, ये आपके सामने एक सैंपल है कि क्लास जो कि एक कीवर्ड है, फिर क्लास का नाम आइटम और उसके बाद पब्लिक सेक्शन लिखकर फुल कोलन डालना है। इससे ये जाहिर होगा कि अब आपने इस क्लास में एक पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आप जो कुछ भी लिखने वाले हो पब्लिक सेक्शन में ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड द क्लास इनको एक्सेस किया जा सकता है। मसलन यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को क्लास के पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया गया है। एक इंटीजर वेरिएबल है कोड नंबर, एक फ्लोट वेरिएबल है प्राइस, एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल है क्वांटिटी, और इसके साथ ही क्लास टर्मिनेट हो गया। ये सेमीकोलन से हम इसको टर्मिनेट करते हैं। आइए इन कंसेप्ट को प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये किस तरह किए जाएंगे। हम एक नया सोर्स फाइल ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं जिसका नाम है iostream। ये नेम स्पेस std हम क्यों लिखते हैं इसके बारे में आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अब इस वक्त तक अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इसको एज इट इज इस्तेमाल किया करें। इसके बाद हमारा क्लास कीवर्ड शुरू होगा और क्लास का नाम मैंने रख दिया आइटम और क्लास ओपन क्लोज, और याद रखना कि क्लास हमेशा के लिए सेमीकोलन से एंड होता है। अब इसके अंदर हम एक पब्लिक सेक्शन को डिक्लेयर करने वाले हैं और पब्लिक सेक्शन में हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इन कोड नंबर, फ्लोट प्राइस और दोबारा इंट क्वांटिटी। ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनको हमने पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कर दिया। अब हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। रिटर्न 0 लिखना, इंट मेन रिटर्न 0, ये ANSI स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है। ये किसी भी कंपाइलर के ऊपर रन होगा। तो हर वो प्रोग्राम जिसमें मेन इंट से स्टार्ट हो और लास्ट स्टेटमेंट आपका रिटर्न 0, ये प्रोग्राम समझा जाता है ANSI स्टैंडर्ड, और हर एक कंपाइलर इनको सपोर्ट करता है, जितने भी मॉडर्न कंपाइलर्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का तरीका सिखा चुका हूँ। वो कुछ यूँ होता है कि हम क्लास का नाम लिखते हैं, तो क्लास का नाम हमारे केस में आइटम है। इसके बाद आप कोई भी नाम ऑब्जेक्ट का रख सकते हो। मैं नाम रखना चाहता हूँ इसका 1, तो 1 एक ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह अगर आपने मजीद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं तो आप कामा डाल के 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस क्लास आइटम के 2 ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर दिया। एक का नाम 1 है, दूसरे का नाम
2 है। अब 1 जो है इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में मौजूद तमाम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट ऑपरेटर। जैसे मैंने डॉट ऑपरेटर प्रेस किया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मुझे सजेशंस में वो तीनों वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको मजीद इस वीडियो में चलकर ये दिखाऊंगा, अगर मैं इसको प्राइवेट सेक्शन में रखूंगा तो ये 1 इनको एक्सेसिबल भी नहीं कर पाएगा और ये स्क्रीन जो हम देख रहे हैं भी हमारे सामने नहीं आएगी। ये डेव C++ के अंदर एक बिल्ट इन फीचर है जिसकी मदद से आपके कोडिंग के काम को आसान बनाया जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि आपको टाइपिंग का वक्त भी आपका बच सकता है इससे, और साथ ही साथ आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं हो पाती। तो जैसे ही आप डॉट प्रेस करते हैं ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। आपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करना है तो तमाम आपके सामने लिखा आ जाएगा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट 1 जो है ये कोड नंबर के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। लेट सपोज मैं 1 2 3 इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। मींस कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के जरिए से कोड नंबर जो कि पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ एक वेरिएबल था उसको एक वैल्यू दे दी 1 2 3। इसी तरह पब्लिक सेक्शन में प्राइस नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर है। तो ये 1 ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि प्राइस, आप कीबोर्ड पर डाउन एरो की मदद से आ जाएं और इंटर प्रेस कर लें। आप टाइप भी कर सकते हैं और टाइपिंग, और अगर सजेशन आपके सामने नहीं आ रही तो आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं प्राइस लेट सपोज रख रहा हूँ 56.5, इसकी मैंने प्राइस रख दी क्योंकि वहां पर फ्लोट है तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देना चाहता हूँ। इसी तरह ये 1 जो होगा ये क्वांटिटी के अंदर भी वैल्यू को स्टोर करेगा। लेट सपोज मैं क्वांटिटी 10 रख देता हूं। तो हुआ कुछ यूं कि इस 1 ऑब्जेक्ट ने पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस किया, न सिर्फ एक्सेस किया बल्कि उनको वैल्यूज भी असाइन की। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 जो है वो भी इसके अंदर तमाम वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है। 2 डॉट, आप देख रहे हैं इसके सामने भी ये चीज अवेलेबल है। 2 डॉट कोड नंबर, और कोड नंबर लेट सपोज मैं यहाँ पर 1 2 4 रख रहा हूँ। मींस कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहा है। इस तरह मैं लिख रहा हूँ 2 डॉट प्राइस हम रख देते हैं लेट सपोज 60.0 एंड प्राइस इक्वल, एंड इसके साथ ये 2 डॉट हमारे पास क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी वेरिएबल के अंदर इस वक्त हम 20 क्वांटिटी को स्टोर कर रहे हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यूज वाकई इन ऑब्जेक्ट ने उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी हैं। तो इसके लिए हम काउट का स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए इन तमाम वेरिएबल्स को हम कोशिश करेंगे कि इनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें। ये कैसे करते हैं, तो हमें सिंपल काउट स्टेटमेंट लिखना होगा। हम लिखते हैं कोड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ताकि पता चले कि ऑब्जेक्ट 1 ने जो कोड नंबर रखा हुआ है वो। उसके बाद 1 डॉट हम जो कोड नंबर जिसमें स्टोर था 1 डॉट कोड नंबर, ये हमें प्रिंट करके दो। फिर उसके बाद एंड लाइन, न्यू लाइन के ऊपर हमें मजीद मैसेज। मैं इसको कॉपी करूंगा ताकि हमारा वक्त बच सके, और इसके बाद मैं इसको पेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज करता रहूंगा। तो कोड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1। अब दूसरा जो हमारे पास था वो था प्राइस। आपने देख लिया कि हमने ऑब्जेक्ट 1 के अंदर कोड नंबर हमने वहां पर जो स्टोर किया हुआ है 1 2 3, तो हमें 1 2 3 डिस्प्ले होना चाहिए, प्राइस 56.5 डिस्प्ले होनी चाहिए और क्वांटिटी 10। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 ने जो कोड नंबर के अंदर वैल्यू स्टोर की वो है 124, प्राइस 60 एंड क्वांटिटी 20। तो आइए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक कीवर्ड
के नाम से मैं इसको सेव किया। कंपाइल करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। थोड़ा सा डिस्प्ले के अंदर हम स्पेस डाल देते हैं ताकि फिर हमें ये वाज़ेह दिखाई दिया जा सके। उसके साथ ये 1 मिला हुआ नज़र आ रहा था। दोबारा से इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 123, प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 56.6 और क्वांटिटी 10, कोड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2। इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि हमने क्लास के पब्लिक सेक्शन में मौजूद मेंबर्स वेरिएबल को ना सिर्फ एक्सेस किया बल्कि उनके अंदर वैल्यू स्टोर की। और हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट थे, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट ने उनको एक्सेस भी किया और उनको वैल्यूज भी। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट ही चेंज कर दें, या तो पब्लिक की जगह पर प्राइवेट लिख लें या बिल्कुल इसको ओमिट कर दें, ये कमेंट बन गया है। इट मींस कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ना मैंने पब्लिक सेक्शन लिखा है ना ही मैंने प्राइवेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट। तो हम जब इसको सेव करके दोबारा इसको रन करेंगे तो आप बंच ऑफ एरर्स आपको नजर आएंगे और वो एरर्स तमाम आपको ये बताएंगे कि आप कोड नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, इज प्राइवेट। इसी तरह अगर आप इस प्राइस को देखेंगे, मजीद आएंगे, वो कह रहे हैं कि आप प्राइस भी प्राइवेट है आपके पास, क्वांटिटी भी प्राइवेट आपके पास। तो इससे जाहिर हुआ कि पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना ऑब्जेक्ट के लिए आसान है और मुमकिन है, जबकि प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखी हुई कोई चीज को ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। और एक और बात कि अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं लिखते, ना पब्लिक लिखते हैं ना प्राइवेट, तो बाय डिफॉल्ट जो क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो प्राइवेट कंसीडर किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा।